हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एंड एल्स कंडीशन के बारे में, जो कि हम पाइथन में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले जो वीडियो में हमने पाइथन में लूप के बारे में पढ़ा था, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ एंड एल्स कंडीशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड स्क्रीन पे और देखते हैं कि बेसिकली हम इफ़ एंड एल्स कंडीशन का यूज करके एक प्रॉपर कोड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहने को तो यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज देंगे कि क्या होता है और फिर इसके बाद हम डायरेक्ट कोड करना सीखेंगे। ओके, तो देखिए होता क्या है कि इफ़ एंड एल्स कंडीशन यूज होती हैं जब हमें कोई ऐसा टास्क करवाना होता है कोड के थ्रू, जो कि एक सर्टेन कंडीशन अगर मैच हो रही है, ट्रू हो रही है, तो वो हो जाए, नहीं तो उससे जो दूसरे ब्लॉक में कोड लिखा होगा वो रन हो जाए। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ले सपोज हम एक वोटिंग मशीन में एक फ़ीचर बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वोटिंग होने वाली है और कई जगह पे इंडिया में चलने भी लगी है वोटिंग, है ना, क्योंकि चुनाव चल रहा है, इस समय इलेक्शन चल रहा है। तो हम एक ऐसा फ़ीचर बनाते हैं अपने कोड के थ्रू कि वो पता करे कि कोई पर्टिकुलर बंदा वोट दे सकता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक इनपुट लेंगे यूज़र से एज। ओके, तो ले सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया एज नाम का, और उसमें हम इनपुट लेंगे यूज़र से। ठीक है, हमने यूज़र से इनपुट लिया कि इंटर, यहाँ पे देखिए आप प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो कि वहाँ पे दिखे क्या जब यूज़र इंटर करे, है ना, इंटर योर एज। ये हमने एक इनपुट ले लिया यूज़र से और उसको एज नाम की वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लिखते हैं, इफ़ कंडीशन। इफ एल्स कैसे लिखते हैं? इफ से। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब एज जब 18 या 18 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे प्रिंट कर दो यू कैन वोट। ठीक है, और एल्स में लिख दो इसमें हम प्रिंट करा देंगे सॉरी यू कैन नॉट वोट। ठीक है, इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि हमने एक कंडीशन दी, इसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। कि एक कंडीशन है कि अगर एज जो है वो 18 या 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तब वो जो प्रिंट करे वो बोले कि यू कैन वोट, और जब ना हो, उससे कम हो, तो प्रिंट करे सॉरी यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट दे दिया है दोनों में। ठीक है, तो ये चल रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हमने कोई एक कोड लिखा होता, मतलब कुछ बड़ा सा कोड, कोई काम करवा रहे होते यहाँ पे, तो वो भी हम दो कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, है ना। और मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, ठीक है, लेक्चर 4। ठीक है, इसको रन करते हैं तो हम एज एंटर करते हैं। चलो मैंने 19 साल एज एंटर की, तो आपने देखा यहाँ पे आपको एक एरर मिला। एरर को पता करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str एंड इंट, मतलब इंट और str में कंपैरिजन जो है वो नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो इनपुट होता है, इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक्स str। ठीक है, जो भी इनपुट में जो भी वैल्यू आती है वो str में जाती है। ठीक, str वाले टाइप की होती है। तो अगर यहाँ पे आपने नंबर भी डाला तो वो नंबर पता है ऐसे नहीं आया होगा,
19, इस तरीके से 19 नहीं आया होगा जिस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है, वो इस तरीके से आया होगा स्ट्रिंग बन के, ऐसा इस तरीके से। तो यही प्रॉब्लम है। अब स्ट्रिंग को आप मैच मतलब कंपेयर नहीं कर सकते ना इंट से, ये इंट है ये स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले हमको इस स्ट्रिंग को जो इनपुट आया उसको बनाना पड़ेगा इंट, ठीक है। तो उसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इस इनपुट को ही इंट के अंदर डाल दें, ठीक है, अगर आप इस तरीके से डाल दोगे तो भी ये चल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे एज को इंट में डाल दो। तो पहले ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इस फाइल को मैं दोबारा से रन करता हूँ, Ctrl+C कर दो या CLS कर दो, ठीक है, साफ हो गया पाइथन, फिर इसके बाद लेक्चर कौन सा है 4 नंबर, रन किया। अब हमने 19 एज डाली, देखा यू कैन वोट, है ना, लिख के आ गया यू कैन वोट, मतलब काम कर रहा है। अब ले सपोज हम एक ऐसी एज डालते हैं जो कम है, ठीक है। तो ले सपोज मैंने डाला, इस बार हम डालते हैं 12, 13 डाल देते हैं, चलो सॉरी यू कैन नॉट वोट, है ना। तो देखा ये फंक्शन चल रहा है अच्छे से, ये मतलब एक तरीके से कोड चल रहा है हमारा। और जो हमने इस तरीके का मतलब लॉजिक लिखा था कि अगर एज 18 हो तो वो ये प्रिंट कर दे कि आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कंडीशन आराम से सेटिस्फाई हो रही है। और ये वाली जो प्रॉब्लम थी कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में आता है, तो उसको हमने इंट में बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें सीखे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कि अगर कोई इनपुट हम ले रहे हैं और वो इंट के तौर पे लेना है तो आपको उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनपुट जो भी वैल्यू लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम था जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इसमें थोड़े बहुत आपको इफ एंड एल्स के कंडीशन जो हैं वो समझ में आई होंगी। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा लॉजिक हम ले सकते हैं एलिफ वाला भी, मतलब जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक बार पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर दोबारा एलिफ से कंडीशन चेक करेगा, फिर लास्ट में एल्स वाली कंडीशन आएगा। तो ऐसा भी कोड हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक एलिफ और बन जाए। एलिफ में हम क्या डालेंगे, चलो देखते हैं एलिफ, और इसकी कंडीशन हम दे रहे हैं कि अगर एज जो है हमारी वो 15 है, ठीक है, ये आप मतलब 15 है या 15 से कम है, चलो हम 14 कर लेते, 14 या 14 से कम है, तो हम प्रिंट करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि तुम मतलब सॉरी वोट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे उसको बताएंगे यू आर टीनेज, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी, यू आर ए टीनेज, मतलब आपकी अगर एज जो है 14 से कम है तो आप टीनेज हो, ठीक है। अगर 18 से ज़्यादा है तो आप ये हो, और नहीं तो इल्स में, और यहाँ पे हम लिखेंगे यू कैन नॉट वोट, ओके। एक तो ये मैंने लिख दिया यू आर टीनेज, यू कैन नॉट वोट, और सबसे लास्ट वाले में जो बीच में आएगी तो उसके लिए हम कंडीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, सॉरी यू कैन नॉट वोट, ठीक है, योर एज इज नॉट, योर एज इज नॉट above 17, ओके। तो एक ये थोड़ा अलग तरीके से सेम तरीके का कोड है, बस थोड़ा चेंज किया है इसमें, और फिर हम इसको चला के देखते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करेगा, ओके। तो हमने लिख दिया पाइथन लेक्चर 4, रन किया। एज ले सपोज मैंने डाल दी 12 साल, तो लिख के आ गया यू आर टीनेज, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से रन करते हैं और इस बार हम लिखते हैं यहाँ पे
ले सपोज 17, ठीक है। सॉरी, यू कैन नॉट वोट, योर एज इज नॉट अबव 17, ठीक है। आपकी एज 17 से ज़्यादा नहीं है इसलिए, या मतलब 17 है। तो ये मतलब 3 कंडीशन को दिखाने के लिए मैंने बनाया। अब अगर हम लिखते हैं पाइथन और सही एज डाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे वो मैंने डाल दी 18, तो लिख के आ गया यू कैन वोट। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप इलिफ लगा के बहुत बार इलिफ करके इस तरीके से भी कंडीशन बढ़ा सकते हो। इट टोटली डिपेंड ऑन कि आपको क्या किस तरीके की मतलब लॉजिक लिखनी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हो गया लॉजिक। हम थोड़ा ढंग की चीज़ पे काम करते हैं जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, है ना। तो हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं एक ATM का सिस्टम, लॉगिन और लॉग आउट, या आप कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो हम लिखते हैं, हम ले रहे हैं यूज़र से पासवर्ड, ठीक है। तो हम पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड, और उसमें लिख देते हैं कि इनपुट हमने लिया यूज़र से, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो हमने यूज़र से ये इनपुट ले लिया कि अपना पासवर्ड इंटर करो, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इमेजिन करना कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। यूज़र हमको एक पासवर्ड देगा। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे, और ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि इफ़ है, जो भी पासवर्ड यूज़र टाइप करेगा, ठीक है, वो पासवर्ड जो हमने पासवर्ड लिया हुआ है उस पासवर्ड से मैच करता है। जैसे वो हमने जो स्टोर किया है पासवर्ड वो है अंकित @1234, ठीक, ये हमारा पासवर्ड है। तो वो इससे चेक करेगा कंडीशन कि ये पासवर्ड जो है, जो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू टाइप करी जाएगी वो यहाँ पे इस वाले से मैच कर रही या नहीं। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। तो ये डबल इक्वल टू होता है बेसिकली मैच कराने के लिए कि कोई चीज़ इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर होगी तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, और ट्रू होगा तो कोड चलेगा, नहीं तो उसके इल्स वाला चलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड सही निकला, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा सक्सेस, ठीक है। इल्स ये कर देगा प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो हमने ये कोड लिख दिया कि अगर पासवर्ड सही है तो प्रिंट कर दे सक्सेस, नहीं तो प्रिंट कर दे रॉन्ग पासवर्ड। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे चलता है, ओके। तो हमने यहाँ पे गए टर्मिनल में, यहाँ पे लिखा पाइथन, फिर लिखा फाइल का नाम लेक्चर 4 वाली फाइल है, ये रही, और उसको रन करते हैं। पूछ रहा है इंटर योर पासवर्ड, तो ले सपोज मैं पहले सही पासवर्ड डाल के देखता हूँ, अंकित @1234, देखा सक्सेस हो गया, मतलब इंटर हो गया पासवर्ड सही। अब दोबारा से इसको रन करते हैं और दोबारा से गलत पासवर्ड डालते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी रैंडमली ऐसे डाल देते हैं, अंकित 2223, रॉन्ग पासवर्ड, है ना। तो देखा कि इफ एंड एल्स जो कंडीशन होती है इस तरीके से काम करती है कि जब कोई चीज़ ट्रू होगी तो वो इफ के अंदर वाला ब्लॉक जो होगा उसको उसके कोड को चला देगा, नहीं तो एल्स वाले कोड को चलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो इफ एंड एल्स कंडीशन के थ्रू, मतलब आपको बेसिकली समझाने के लिए मैं ये सब सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और अगर अभी इसमें बहुत सारी डीप चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे से डीप कॉन्सेप्ट हैं जो समझे जा सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आई थिंक मुझे बतानी थी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप मतलब ट्राई कर सकते हैं। हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इफ़ एंड एल्स कंडीशन के बारे में, और इस रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाएंगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, अभी नहीं बाद में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
हम आपको इस तरीके से और भी वीडियो लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इफ एंड एल्स की कंडीशन के बारे में ही बताना चाह रहा था, और आगे की वीडियो में आप देखोगे कि और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और मतलब इसको आपने पूरा लास्ट तक देखा इसके लिए, और हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। थैंक यू।